प्रिय भक्तों, आज हम यूनिक आवाज़ की प्रस्तुति में आपको श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य बतलाने का प्रयास करेंगे। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी के भी अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि वह आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। गीता जी का वर्णन करने के उपरांत वेद व्यास जी ने महाभारत में कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रुता। अर्थात श्री गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया है। अतः हम आपको गीता का प्रथम श्लोक और उसके बाद निरंतर कई श्लोकों के अर्थ बताएंगे, जो काफ़ी कल्याणकारी है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और गीता धृतराष्ट्र उवाच से शुरू होता है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कहते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच, संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेत और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो मित्रों, इस वीडियो में आप इतना ही ध्यानपूर्वक सुने और इसका अर्थ सहृदय करें। अगले वीडियो में इसके बाद के सारे श्लोक भावार्थ सहित बताए जाएंगे। तब तक के लिए क्षमा करें। धन्यवाद।